देखिए, इस बार के इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में सभी पार्टियों अपने अपने लोकसभा सीटों का लिस्ट सौंपेंगे इंडिया गठबंधन को। और उसी के साथ आज हम बात करेंगे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की। और राष्ट्रीय जनता दल देखिए कौन कौन सी सीटों का लिस्ट इंडिया गठबंधन को सौंपेंगे और कौन कौन से सीटों का डिमांड इंडिया गठबंधन की तरफ रखते हैं। और सब कुछ कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा इस बार सब कुछ तय कर लिया जाएगा। देखिए, आज हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रमुख सीटों की चर्चा करेंगे। इन सब सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल प्रबल दावेदार के रूप में अपनी ताल ठोक सकते हैं। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं सारण लोकसभा। सारण लोकसभा सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा माना जाता है और कहा जा रहा है कि इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी उतार सकते हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा से भी देखिए आरजेडी का प्रत्याशी हो सकता है। और हम इसके बाद ले चलेंगे नवादा लोकसभा में भी देखिए आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हो सकता है। और जहानाबाद सीट पर भी कहा जा रहा है कि आरजेडी का दबदबा माना जाता है और आरजेडी यहां से भी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। बांका लोकसभा, बांका से भी देखिए आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि भागलपुर लोकसभा से भी आरजेडी प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। और उसके बाद कहले मधेपुरा लोकसभा से भी आरजेडी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको बता दें कि उजियारपुर लोकसभा सीट पर भी आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और महाराजगंज लोकसभा पर भी आरजेडी का प्रत्याशी हो सकता है। और उसके बाद कहले अररिया लोकसभा पर भी आरजेडी का दबदबा माना जाता है और कहा जा रहा है कि इस सीट से भी आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट से भी आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा सीट पर भी आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और देखिए बक्सर लोकसभा की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि इस सीट से कौन चुनावी मैदान में रहेंगे, यह सब कुछ अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी यहां से चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। शिवहर से भी देखिए आरजेडी का दावा हो रहा है। और उसके बाद हाजीपुर लोकसभा पर भी कहा जा रहा है कि आरजेडी अपने पार्टी से किसी प्रत्याशी को उतार सकते हैं यहाँ चुनावी मैदान में। और कहा जा रहा है कि इतने सीटों के अलावा भी और भी सीटों की संख्या बढ़ भी सकता है या इतना ही सीट रह सकता है, यह अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन इन 15 सीटों पर आरजेडी का लगभग तय माना जा रहा है कि इन 15 सीटों पर आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और इन 15 सीटों पर आरजेडी का दबदबा माना जाता है। अब देखिए आने वाला चुनाव में क्या इन्हीं 15 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी होगा या और भी सीटों का दायरा बढ़ाएंगे या और भी कुछ सीटों पर डिमांड होगा राष्ट्रीय जनता दल का। यह तो आने वाला वक्त में ही सब कुछ पता ही चल जाएगा कौन से सीट किसके खाते में गया है और कौन कौन सीट पर राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और इंडिया गठबंधन की ओर से देखिए कौन कौन से सीटों पर तय होता है आरजेडी किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारते हैं, यह सब कुछ तय होना बाकी है। फिलहाल कयास ये लगाया जा रहा है कि इन 15 सीटों पर आरजेडी का प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि इन 15 सीटों पर लगभग तौर पर आरजेडी का दबदबा माना जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।